जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे जो बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो पुजारी जी बिहारी जी की बड़े भाव से सेवा करते थे। वो रोज बिहारी जी को स्नान कराते, भोग लगाते, आरती करते और उन्हें शयन कराते और रोज 4 लड्डू ये सोचकर बिहारी जी के पलंग के पास रख देते थे कि यदि बिहारी जी को रात में भूख लगी तो वे उठकर खा लेंगे। और सुबह जब पुजारी जी मंदिर के पट खोलते तो बिहारी जी के पलंग पर वो लड्डू बिखरे मिलते। ये देखकर पुजारी जी बहुत खुश होते कि बिहारी जी ने लड्डू खा लिए। पुजारी जी रोज इसी भाव से श्री बांके बिहारी जी की भक्ति करते और रात में 4 लड्डू रखते। लेकिन एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पटबंद किए और चले गए। अब रात के 1 बजे थे। पुजारी जी जिस दुकान से लड्डू लाते थे वो दुकान खुली थी। दुकानदार बस दुकान बंद करके जाने ही वाला था, तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा मुझे लड्डू चाहिए। दुकानदार ने कहा, लल्ला लड्डू तो सारे खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान भी बंद करने जा रहा हूँ। तब उस छोटे से बालक ने कहा, आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। बालक के हट करने पर दुकानदार ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें वे 4 लड्डू मिल गए जो आज मंदिर नहीं गए थे। दुकानदार ने वो लड्डू उस बालक को दे दिए और बोला, पैसे दो। बालक बोला, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन यह सोने का कंगन है, ले लो। और तुरंत अपने हाथ से सोने का कंगन उतारा और दुकानदार को देने लगा। दुकानदार बोला, लल्ला पैसे नहीं है तो रहने दो, घर में अपने बाबा को बता देना, कल मैं उनसे ले लूँगा। पर बालक नहीं माना और दुकान में कंगन फेंक कर भाग गया। इधर जब सुबह पुजारी ने पट खोला तो उन्होंने देखा बिहारी जी के एक हाथ में कंगन नहीं है। यदि चोर भी चुराता तो केवल एक कंगन ही क्यों चुराता। थोड़ी देर बाद यह बात सारे नगर में फैल गई। जब यह बात उस दुकानदार को पता चली तो उसे रात की बात याद आई। उसने दुकान में उस कंगन को ढूंढा और मंदिर में जाकर पुजारी को दिखाया और रात की सारी बात बताई। तब पुजारी जी को याद आया कि रात में लड्डू रखना ही भूल गया था, इसीलिए बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने गए थे। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि बिहारी जी की सेवा में भक्त कोई सेवा भूल भी जाता है तो बिहारी जी स्वयं पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।